मोहित सर, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि। और भारतीय कृषि से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक शिफ्ट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम आपका 23 से स्टार्ट होकर 31 तक होना है। इस बार का जो पेपर हार्ड होने वाला है और हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक वाइज बना रहे हैं और प्रत्येक वीडियो से आपका एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा और जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं या जो वीडियो बना रहे हैं वो उसी के आसपास पूछा जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि। भारत में कुल श्रम 54% होने के कारण भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यानी कि टोटल जो मजदूर लोग हैं उनमें 54% भारतीय कृषि पर निर्भर है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और 9 जो जलवायु प्रदेश हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा गया है कि भारत में 15 हैं और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 9। भारत में 3 प्रकार की फसल होती हैं जिसमें खरीफ और रबी और जायद। जो खरीफ फसल होती है वो मानसूनी फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। और जो खरीफ फसल की जो फसलें हैं वो धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, तंबाकू, मूंग, उड़द, अरहर और सूरजमुखी। और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो उसमें 3 फसल जो दी जाती हैं रबी और जायद की डाल दी जाती है और उनमें से एक खरीफ की फसल डाल दी जाती है और इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। और खरीफ फसल की आपको जो याद रखनी है वो मुख्य रूप से आपको कपास, तंबाकू और मूंगफली ये मुख्य रूप से आपको याद रखनी और सोयाबीन ये मुख्य रूप से आपसे पेपर में पूछता है। अगर हम रबी फसल की अगर हम बात करेंगे तो ये शीत की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल के महीने में इसको काट लिया जाता है। और जो रबी फसल है वो गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, गन्ना, बरसीन और मसूर और अरहर। और आपको इसमें जो मुख्य रूप से याद रखनी है वो गन्ना की फसल आपको याद रखनी है। क्यों? ये 1 साल भर की ये फसल होती है तो अक्सर करके बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम जायद की बात करेंगे, जायद जो फसल होती है वो ग्रीष्म फसल होती है। जैसे मूंग हो गई, उड़द हो गया, खीरा, ककड़ी, तरबूज ये आपके जायद फसल में आते हैं। और कंटूर कृषि क्या होती है जिसको समोच्च कृषि भी कहा जाता है। ये जो कृषि की जाती है वो पहाड़ों पर या ढलान क्षेत्रों पर की जाती है। इसमें होता क्या है, जो ढालदार प्रदेश होते हैं उसमें खेती की जाती है। यहाँ जो पानी और पोषक जो तत्व होते हैं उनको रोककर अलग हिस्से में खेती की जाती है। ये ढालदार जो कृषि होती है इसको सीढ़ीदार कृषि भी कहा जाता है। एक्चुअल जो पहाड़ होते हैं, जो ढाल होते हैं उसको काट लिया जाता है और इसको एक समान जमीन कर ली जाती है। जिसके पोषक तत्व हैं और पानी है उसको और रोक लिया जाता है और वहाँ पे आराम से खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेती या समोच्च कृषि या कंटूर कृषि भी कहा जाता है। कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है जिसको व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। जैसे जूट, गन्ना, तंबाकू, कहवा, रबड़, चाय और कॉफ़ी ये आपकी व्यापारिक फसल हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है।
और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जाल कृषि, जिसको ट्रैप क्रॉप भी कहा जाता है, ऐसी फसल जिस पर कीट पतंग, पतवार और कीट पतंग होते हैं, उसे जालदार कृषि कहा जाता है। अब ये जालदार कृषि एक्चुअल होती क्या है, अगर इसको ग्रामीण भाषा में अगर समझें, जो कपास की जो खेती की जाती है, तो कपास में कीड़े ना लगें, इसलिए कपास की खेती के चारों ओर भिंडी बो दी जाती है। जो भिंडी में एक जो रेड बग जो होता है, वो भिंडी में आके लग जाता है। जो भिंडी के जो पौधे होते हैं उसमें रेड, आपने देखा होगा, जो गांव के लोग हैं उसमें एक रेड बग होता है, यानी कि रेड कीड़ा होता है, वो कपास को हानि नहीं पहुंचा पाता है। जो रेड बग होता है वो भिंडी में आकर लग जाता है, जिससे कि हमारी कपास की खेती बच जाती है। तो इसको हम जालदार कृषि कहते हैं। और ऊर्जा फसल क्या होती है, जिसको एनर्जी क्रॉप कहते हैं। और ये जो जट्रोफा है वो सबसे ज़्यादा आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। और तुम्हारी एनर्जी फसल क्या है, मक्का है और गन्ना है। इसको जैव ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, जैव ईंधन के रूप में भी इसको जाना जाता है। झूम खेती क्या होती है, फसल की खेती के लिए खेत बनाने के लिए एक विशेष भूमि पर मौजूद पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को काट दिया जाता है। यानी कि जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक निश्चित स्थान पर पेड़ पौधों को एक जगह काट देते हैं, और काटने के बाद वो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो राख बचती है, उसके बाद वो उस पर खेती करते हैं, जिसको शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं। और ये एक टाइम तक, यानी कि 20 से 25 साल तक यहाँ पर कृषि करते हैं, और इसके बाद वो दूसरी जगह पर पलायन कर जाते हैं। इसके बाद वो दूसरी जगह पर पेड़ पौधों को काटते हैं। तो इस प्रकार की खेती को झूम खेती कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में ये कृषि पाई जाती है। और एक बार आपका क्वेश्चन भी आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में झूम की खेती सबसे अधिक होती है, तो वो असम राज्य में होती है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और इसके बाद आपका मध्य प्रदेश में। अगर हम देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं का जो उत्पादन करता है वो चीन करता है, इसके बाद भारत करता है। और गेहूं उत्पादन जो यूपी में सबसे ज़्यादा, और इसके बाद मध्य प्रदेश में। और अगर उत्पादकता की अगर बात करें तो पंजाब पहले स्थान पर आता है। यानी कि अगर उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं होता है वो पंजाब में होता है, और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कपास के उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है वो गुजरात है, इसके बाद महाराष्ट्र है। अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो चीन को छोड़कर भारत प्रथम स्थान पर कपास के उत्पादन में हो गया है, और दूसरे नंबर पर है चीन। यानी चीन कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, और तीसरा स्थान अमेरिका रखता है। और चावल की अगर हम बात करेंगे तो यूपी प्रथम स्थान पर, इसके बाद तेलंगाना, और इसके बाद पश्चिम बंगाल। यानी चावल के जो उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इसके बाद पश्चिम बंगाल। और प्रति हेक्टेयर की अगर बात करेंगे तो पंजाब का प्रथम स्थान है, पंजाब का प्रथम स्थान है। और गेहूं में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब प्रथम स्थान पर है। मक्का का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन कर्नाटक करता है। अगर हम मोटे अनाज की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अग्रणी राज्य है वो राजस्थान। अगर सोयाबीन की हम बात करेंगे तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है, इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश। और मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होती हैं,
और गन्ने की अगर हम बात करेंगे तो गन्ना के उत्पादन में सबसे जो बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र है। अगर हम चीनी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और रबर का जो मूल स्थान है अमेज़न की नदी घाटी है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि रबर का जो मूल स्थान है वो कहाँ है तो अमेज़न की घाटी है। और सबसे ज़्यादा जो रबर का जो उत्पादन करता है वो केरल राज्य करता है। अगर हम देश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड करता है, थाईलैंड करता है। और चाय का अगर मूल स्थान की अगर हम बात करेंगे तो चाय का जो मूल स्थान है वो चीन है। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो असम, इसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। और सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो असम राज्य करता है। और कहवा का जो मूल स्थान है अमेज़न की घाटी ब्राज़ील, कहाँ पर है, ब्राज़ील। और कहवा का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। और अगर हम देश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील इसका उत्पादन करता है कहवे का। और तंबाकू का जो मूल स्थान है वो अमेज़न की घाटी है, क्या है, अमेज़न की घाटी है। और तंबाकू का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश करता है। और जूट का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल करता है। और अगर हम देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश, कौन सा देश करता है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। और जूट को पटसन भी कहा जाता है। सब्जियां, फूल और फल ये आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। और ये उत्तर प्रदेश आपके पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सब्जी है, फूल और फल किस में आते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। और विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है। और पिसीकल्चर किससे संबंधित है, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। और सेरीकल्चर ये रेशम से संबंधित है। और बर्मीकल्चर ये केंचुआ पालन से संबंधित है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बर्मीकल्चर किससे संबंधित है, तो केंचुआ के पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पोमोलॉजी ये फल विज्ञान से संबंधित है, यानी फलों का अध्ययन। एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, यानी कि बर्मीकल्चर है, सिल्वीकल्चर है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये किससे संबंधित हैं। और फ्लोरिकल्चर ये आपके फूलों से संबंधित हैं, यानी कि फूलों की खेती से संबंधित हैं। और जितने भी हमने यहाँ पर आपके कल्चर लिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कल्चर है और कहीं ना कहीं आपके यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो आपका आंध्र प्रदेश करता है, लेकिन फलों का कटोरा हिमाचल प्रदेश राज्य को कहा जाता है। और सब्जी का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है और इसके बाद पश्चिम बंगाल करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, जो इससे पहले आपका था वो पश्चिम बंगाल सब्जी के उत्पादन में अग्रणीय राज्य था। अब जो उत्तर प्रदेश है पश्चिम बंगाल को पछाड़कर प्रथम स्थान पर आ गया है सब्जी के उत्पादन में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में बना था और उत्तराखंड इससे पहले उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ राज्य था जो 2000 में अलग हो गया। और उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, यानी कि जो अम्ल हैं वो वहाँ से पूछ लिए गए थे। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है।
इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और नींबू में ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, और जितनी सारी हरी सब्जियां हैं उनमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही या दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका क्रांति से आया था, नीली क्रांति किससे संबंधित होती है, तो मत्स्य पालन से संबंधित होती है। और पीली क्रांति की अगर बात करेंगे तो तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है। और श्वेत क्रांति की अगर बात करेंगे तो ये दूध से संबंधित होती है। और गोल क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो ये आलू उत्पादन से संबंधित होती है। और सिल्वर फाइबर क्रांति ये आपकी कपास के उत्पादन से संबंधित होती है। यानी कि जितना भी मैंने टॉपिक लिया है वो इसी के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं, और आपके हो सकता है कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन फंस जाएं। और ये हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।